Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार सरकार के कैबिनेट विस्तार हो चुके हैं, जिसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। एक तरफ पटना में मंत्रियों के शपथ के लिए मंच तैयार ही हो रहा था कि वहीं सीबीआई ने आरजेडी की मुश्किल बढ़ाने की तैयारी कर ली है। सीबीआई चाहती है कि आईआरसीटीसी होटल घोटाले में ट्रायल तेजी से चलाया जाए और इस केस में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी को आरोपी बनाया है। इसके अलावा 11 अन्य लोगों के नाम भी इस घोटाले के आरोपियों पर दर्ज किए गए हैं। स्पेशल सीबीआई कोर्ट में 4 साल पहले एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन अब तक इस मामले में आरोप को तय करने पर बहस शुरू नहीं हुई है। इस मामले में एक आरोपी ने फरवरी 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका कर सीबीआई के एक्शन को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि एजेंसी ने इस केस में उनका नाम शामिल करने से पहले सरकार की मंजूरी नहीं ली है। ऐसा करना जरूरी था क्योंकि जब यह अपराध हुआ था उस वक्त वह सरकारी कर्मचारी थे। इसी आधार पर सीबीआई कोर्ट की ओर से चार्जशीट का संज्ञान लिए जाने को भी चुनौती दी गई। उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने विनोद कुमार अस्थाना को ट्रायल कोर्ट में पेशी से छूट दे दी थी। इसके बाद सरकारी कर्मचारी रहे 2 अन्य आरोपियों ने भी ऐसे ही अर्जी दाखिल की थी। इसके चलते ट्रायल में देरी हुई थी और अब तक इस मामले में आरोपों पर बहस जो है वो शुरू नहीं हुई थी। बीते सप्ताह सीबीआई ने दाखिल की थी हाई कोर्ट में अर्जी। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते सप्ताह ही सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और अस्थाना की याचिका पर फैसलों की मांग की थी। इसके अलावा सीबीआई ने यह भी कहा था कि वह यह शर्त लगा सकता है कि अस्थाना की अर्जी पर फैसले के मुताबिक ही आरोपों को तय किया जाएगा, लेकिन आरोपों पर बहस अब शुरू करने की परमिशन मिलनी चाहिए। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव और परिवार और अन्य आरोपियों के खिलाफ जुलाई 2017 में केस दाखिल किया था। करीब 1 साल तक चली जांच के बाद एजेंसी ने अप्रैल 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं बात करें तो यह मामला 2004 का है, जब लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर आरोप है कि इन लोगों ने टेंडर के नियमों को बदल दिया और गलत प्रक्रिया से आईआरसीटीसी के होटलों का आवंटन किया। सीबीआई के मुताबिक लालू प्रसाद यादव ने पटना में चाणक्य और सृजल होटल के मालिकों से आईआरसीटीसी के अधिकारियों के जरिए मुलाकात की थी। यह उनकी ओर से किया गया गलत व्यवहार था और इस मुलाकात के दौरान लालू और राबड़ी से जुड़ी कंपनी के लोग भी शामिल थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बन गए हैं और आईआरसीटीसी मामले में जो सीबीआई है वो कड़े तेवर निभा रहा है, तो तेजस्वी यादव पर क्या कार्रवाई होती है ये बेहद देखना दिलचस्प है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। धन्यवाद।